नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। मनुष्य जाति भय से, चिंता से, दुख और पीड़ा से अशांत है, और आज ही से नहीं बल्कि 5000 वर्षों से। जब आज ऐसी बात कही जाती है कि मनुष्यता भय से, चिंता से, तनाव से, अशांति से भर गई है, तो ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जैसे पहले लोग बड़े शांत थे, आनंदित थे। तो ये बात तो 100% असत्य है कि पहले लोग शांत थे और चिंता रहित थे। आदमी जैसा आज है वैसा हमेशा था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध लोगों को समझा रहे थे शांत होने के लिए। अगर लोग शांत थे तो शांति की बात समझाने की क्या जरूरत थी। तो 5000 वर्ष पहले उपनिषद के ऋषि भी लोगों को समझा रहे थे आनंदित होने के लिए। लोगों को समझा रहे थे दुख से मुक्त होने के लिए। लोगों को समझा रहे थे प्रेम करने के लिए। अगर लोग प्रेम पूर्ण थे और शांत थे तो उपनिषद के ऋषि पागल रहे होंगे शायद, पता नहीं किसको समझा रहे थे। तो देखो, दुनिया में अब तक ऐसा एक भी पुरानी से पुरानी किताब नहीं है जो ये ना कहती हो कि आजकल के लोग अशांत हो गए। मैं 6000 वर्ष पुरानी चीन की एक किताब की भूमिका पढ़ रहा था। उस भूमिका में लिखा है कि आजकल के लोग अशांत हैं, नास्तिक हैं, बेहद बुरे हो गए। पहले के लोग अच्छे थे। 6000 साल पहले की किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग आखिर कब थे? ये पहले के लोगों की बात एक कल्पना है, मिथ है, और सपने से ज्यादा कुछ नहीं। आदमी हमेशा से अशांत रहा है, और इसलिए अगर हम ये समझ लें कि आज अशांत हैं, आज भय से अशांत हैं, आज चिंतित और दुखी हैं, तो हम जो भी निदान खोजेंगे वे गलत होगा। आज तक की पूरी मनुष्यता किन्हीं अर्थों में गलत रही है। केवल आज का ही आदमी गलत नहीं, आज तक की पूरी मनुष्यता ही कुछ गलत रही है, और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो कुछ भी किया है उससे गलती मिटी नहीं और बढ़ती चली गई। मनुष्य जो है वे हमेशा से भयभीत था और है। भय, फियर, और फियर के आधार पर, भय के आधार पर उसका सारा जीवन खड़ा हुआ है। जब वह मंदिरों में प्रार्थना करता है तब भी भय के कारण। उसने जो भगवान गढ़ रखे हैं वे भय से ही उत्पन्न हुए हैं। जब राजधानियों में लोग पदों की आकांक्षा करते हैं, बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं, तब भी भय के ही कारण है, डर के ही कारण है। क्योंकि जितने बड़े पद पर कोई होता है उतनी सत्ता और शक्ति उसके हाथ में होती है, उतना डर कम मालूम होता है, भय कम मालूम होता है। इस आशा में आदमी दौड़ता है। चंगेज, तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर और स्टालिन सभी भयभीत लोग हैं, सभी घबराए हुए लोग हैं, सभी डरे हुए लोग हैं, और उस भय से बचने के लिए बड़ी ताकत हाथ में हो इसकी चेष्टा में लगे हुए हैं। धन की जो खोज कर रहा है वे भी भयभीत आदमी है। धन से सुरक्षा, सिक्योरिटी मिल सकेगी, इसे समझिए। इस आशा में वे धन को इकट्ठा करता चला जा रहा है। मंदिरों में प्रार्थना करने वाला, राजधानियों में यात्रा करने वाला,
धन की तिजोरियों को भरने वाला, ये सभी भय के आधार पर ही जी रहे हैं। वे जिन्हें आप सन्यासी समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये परमात्मा के मार्ग पर चले गए लोग हैं, शायद आपको पता ना हो कि वे भी किसी आंतरिक भय के कारण ही उस यात्रा में संलग्न हो गए हैं। जीसस क्राइस्ट एक गांव से निकले थे। उन्होंने गांव की एक सड़क पर कोई 15-20 लोगों को रोते हुए, छाती पीटते हुए, उदास बैठे हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया है? किसने तुम्हारी ये हालत की है? उन 15-20 लोगों ने चेहरे ऊपर उठाए, उनके मुरझाए हुए चेहरे जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। उन्होंने कहा, नरक की बात सुनकर हम इतने भयभीत हो गए। इस दुनिया में जितने धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, इनमें से कोई भी मुश्किल से ही धार्मिक होगा। 100 में से 99 लोग नरक के भय के कारण परेशान हैं या स्वर्ग के प्रलोभन के कारण। वैसे दोनों एक ही बात है। लोभ और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भयभीत आदमी लोभी होता है, क्योंकि सोचता है इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, पद मिल जाए, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए तो मैं दुख से बच जाऊं, चिंता से बच जाऊं, पीड़ा से बच जाऊं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने आज तक जो भी किया है उसके केंद्र में भय है। हमारे राष्ट्र, हमारी देशभक्ति, हमारी राजनीति, हमारी फौजें सब हमारे भय पर खड़ी हैं। हमारे देश, हमारी कौमें सब भय पर खड़ी हुई है। आकाश में लहराते हुए हमारे झंडे, हम सब एक दूसरे से ही भयभीत हैं। जिस दिन दुनिया में कोई भय नहीं रहेगा, उस दिन दुनिया में कोई जाति नहीं रह जाएगी, कोई देश नहीं रह जाएगा। उस दुनिया में राजनीति का उतना ही मूल्य होगा जितना और सारी संस्थाओं का होता है। राजनीति इतनी मूल्यवान नहीं रह जाएगी, राजनीतिक की इतनी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। राजनीतिक की प्रतिष्ठा भी भय के ही कारण है। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि अगर किसी कौम की भागडोर अपने हाथ में लेनी हो तो पहला काम यह है कि उस कौम को भयभीत कर दो, उसे डरा दो। खतरा, जैसे चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, ऐसा कोई भय पैदा कर दो, वे भयभीत हो जाए तो अपनी सब भागडोर आपके हाथ में दे देगी। सारी दुनिया की नेतागिरी, सारी दुनिया की लीडरशिप मनुष्य को भयभीत करने के ऊपर आधारित है। सारी, ये हिंदू, ये मुसलमान, ईसाइयों के पोप, पादरी, शंकराचार्य, ये सारी गुरु भय पर आधारित है। आदमी को भयभीत कर दो, फिर वे पैर पकड़ लेगा और कहेगा, मुझे मार्ग बताना, मुझे बचाओ। आज तक मनुष्य के जीवन को भय के केंद्र पर ही खड़ा रखा गया है। दुनिया का कोई शोषण, चाहे वे शोषण राजनीति का हो, चाहे वे शोषण धर्म नीति का हो, चाहे वे शोषण किसी भी चीज का हो, चाहे वे शोषण धन का हो, चाहे वे शोषण शरीर का हो और चाहे मन का हो, तो दुनिया का कोई शोषक नहीं चाहता कि आदमी भय मुक्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन भय नहीं होगा उस दिन शोषण की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आज तक मनुष्य जाति को अभय से प्रतिष्ठित करने का कोई उपाय नहीं किया गया। उसे अभय यानी कि फियरलेसनेस में खड़ा करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की गई है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, चेष्टाएं तो की गई हैं, निर्भय लोग पैदा किए गए हैं। हम फौजों में सैनिकों को निर्भय बनाते हैं, हम उन्हें हिम्मतभर बनाते हैं,
शहीद हुए हैं, सिपाही हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्भीकता और अभय में बुनियादी फर्क है। अभय में और भय की स्थिति में भी जान को लगा देने में बुनियादी फर्क है। एक सैनिक अभय को उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ उसकी बुद्धि को जड़ किया जाता है, उसे स्टुपिडिटी सिखाई जाती है, जड़ता, उसकी संवेदना कम की जाती है ताकि उसे भय का बोध ना हो। जब बुद्धि भयभीत नहीं होते, बुद्धिजीवी लोग जब भयभीत नहीं होते तो भय का अनुभव ना हो, इसके लिए बुद्धि की क्षमता को कम किया जाता है। इसलिए सैनिक को हम वर्षों तक लेफ्ट राइट, आगे घूमो पीछे घूमो, बाएं घूमो दाएं घूमो, इस तरह की व्यर्थ अर्थहीन क्रियाएं करवाते रहते हैं। इन क्रियाओं का एक ही मूल्य है कि निरंतर पुनरुक्ति से मनुष्य बुद्धि क्षीण होती है, उसकी संवेदना क्षीण होती है, उसकी संवेदनाशीलता कम होती है, यानी कि सेंसिटिविटी कम होती है। अगर एक आदमी को 3 वर्ष तक सुबह 3 बजे या सांझ 4 बजे बाएं घूमो दाएं घूमो करवाया जाए तो उसकी बुद्धि की, अनुभव की, चिंतन करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। और तब उसे बंदूकों के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो उसे ख्याल नहीं आता कि कोई खतरा है। वे अभय को उपलब्ध नहीं हो गया है, सिर्फ भय को अनुभव करने की तीव्रता और क्षमता उसकी क्षीण हो गई है। पुनरुक्ति के द्वारा मनुष्य की चेतना को शिथिल यानी कि डल करने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज बार बार पुनरुक्ति की जाए तो मनुष्य की चेतना क्षीण होती है। एक माँ को अपने बेटे को बुलाना होता है तो रात में कहती है कि राजा बेटा सो जा। सुलाना होता है तो कहती है राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वे समझती है गीत गा रही है, लोरी गा रही है। बेटा उसका सो जाता है तो वे सोचती है कि बहुत मधुर आवाज के कारण सो गया है। बेटा सिर्फ ऊग गया है, बोर्डम की वजह से सो गया है। ऊब पैदा हो जाती है अगर कोई पास बैठकर कहे चला जाए राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। पुनरुक्ति की जा रही है कि एक ही बात की तो चित्त ऊबता है, ऊब पैदा होती है, ऊब से उदासी पैदा होती है, उदासी से नींद पैदा होती है, चेतना शिथिल हो जाती है और सो जाते हैं। लेफ्ट राइट, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राम राम हरे हरे। इन सारी बातों की पुनरुक्ति से मनुष्य का भय कम नहीं होता, केवल बुद्धि कम होती है। एक आदमी भयभीत होता है अंधेरी गली में तो कहने लगता है जय हनुमान जय हनुमान। एक आदमी ठंडे पानी में स्नान करता है तो कहने लगता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां भी भय मालूम होता है वहां आदमी शब्दों की पुनरुक्ति करने लगता है। शब्दों की पुनरुक्ति से अनुभव की क्षमता क्षीण होती है। सैनिक और सन्यासी, भक्त और लड़ाके अभय को उपलब्ध नहीं होते, केवल बुद्धिहीनता को उपलब्ध होते हैं। मनुष्य जाति जो है वे अब तक 2 तरह से काम करती रही है। एक तो भय को पैदा करती रही है ताकि शोषण किया जा सके, और फिर जब भय पैदा हो जाता है तो उस भय से उसे बचाने के लिए जड़ता पैदा करती है ताकि आदमी भय से कहीं मर ही ना जाए। और ये 5000 वर्ष की मनुष्य की आंतरिक शिक्षा की कथा है। और आज हम इतने भयभीत हो रहे हैं, हर आदमी भय से भयभीत है अपने भीतर। जितना सभ्य देश है वहां उतना ही ज्यादा भयभीत मनुष्य है। प्राण कंप रहे हैं, सोते जागते कोई चैन नहीं, एकदम भय पकड़े हुए है।
ये 5000 वर्षों की शिक्षा का शिखर क्लाइमैक्स है। ये कोई इस युग की भूमिका नहीं है। ये तो चल रहा है हजारों वर्षों से, उसका अंतिम परिणाम है। पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बाप बेटे से भयभीत है, बेटा बाप से भयभीत है, पड़ोसी पड़ोसी से भयभीत है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है, सब एक दूसरे से भयभीत है। ये इतना भय से कांपता हुआ जगत अगर रोज रोज युद्ध में से गुजर जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भयभीत है वे अंतत युद्ध में ही जाएगा। भय युद्ध तक ही ले जाने का मार्ग है। क्योंकि भय फिर बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे अपनी रक्षा की, पड़ोसी भी तैयारी करेगा अपनी रक्षा की। एक दूसरे की तैयारी देखकर फिर एक दुष्ट चक्र, विशियस सर्कल पैदा होगा और हम तैयारी करते चले जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात एक रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आ रही थी। घोड़े पर सवार लोग थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। अब फकीर नसरुद्दीन ने समझा कि कोई डाकू आ रहे हैं। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उजाले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आदमी जरा बल पकड़ रहता है। उजाले में ठीक ठीक दिखाई पड़ता है और लोग भी देख रहे हैं। अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। नसरुद्दीन ने सोचा, कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला हूं। बंदूक के लिए मालूम होते हैं, घोड़े पर सवार है। पास में ही कब्रिस्तान था तो दीवार से छलांग लगाकर वे एक नई खोदी गई कब्र में लेटकर सो गया ताकि वे निकल जाएं। लेकिन वही नहीं डरा था बारात के लोगों को देखकर। बारात के लोग भी रात के अंधेरे रास्ते में एक आदमी को दीवार पर चढ़ते देखकर डर गए। पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा है। बारात रुक गई। दीवार के पास उन्होंने अपनी लालटेनें और बत्तियां ऊपर उठाई। दीवार पर सारी बारात चढ़ गई। उस आदमी की खोज में नसरुद्दीन के तो प्राण सूख गए। उसने सोचा, निश्चित ही डाकू है, उसके पीछे चले आ रहे हैं, दीवार पर चढ़ गए हैं। उसने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उस आदमी की कब्र में जिंदा आदमी को देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली। वे नीचे आए और उन्होंने कहा, बोलो तुम यहां किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, मेरे दोस्तों, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो? उन लोगों ने कहा, हम किस लिए आए हैं? नसरुद्दीन उठकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं क्या कहूं, आप मेरी वजह से यहां हैं और मैं आपकी वजह से। तो सारी दुनिया भयभीत है और अगर पूछने जाए किसी से कि क्या भयभीत है तो पाएंगे कि मैं आपके कारण भयभीत हूं और आप मेरे कारण भयभीत हैं। रूस अमेरिका के कारण भयभीत है, अमेरिका रूस के कारण भयभीत है। पति पत्नी के कारण भयभीत है, पत्नी पति के कारण भयभीत है। और सच्चाई ये है कि हमारे चित्त का केंद्र भय बन गया है। हम शायद किसी के कारण भयभीत नहीं हैं, हम सिर्फ भयभीत हैं अकारण, बिना कारण के। सिर्फ अपने भय को हम तर्क बना लेते हैं कि हम इसके कारण भयभीत हैं, मैं इस बात से भयभीत हूं, मैं मौत के कारण भयभीत हूं, मैं बीमारियों के कारण भयभीत हूं, मैं उस बात से भयभीत हूं। हम सिर्फ भयभीत हैं, हमारी आत्मा ही भय से भर गई है। क्यों भर गई है? क्या रास्ता है? भजन कीर्तन करें, मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें। बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी पूजा प्रार्थना है। आज तक मनुष्यता भय से दूर नहीं हुई है। जो चीज भय से ही पैदा होती है
उससे भय दूर नहीं हो सकता। वे भजन कीर्तन, वे पूजा पाठ भय से ही पैदा हो रहा है। बंदूकें बनाए, एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, उससे भय दूर होगा, उससे भी भय दूर नहीं हुआ। भय बढ़ता ही चला गया। बम से भय नहीं दूर होता, बंदूकों के कारण भय दूर नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक भय के कारण ही पैदा हुई है। अपने घरों में तस्वीरें देखी होंगी बहादुर लोगों की, तलवारें हाथों में लिए हुए हैं। जो भी आदमी हाथ में तलवार लिए हुए, वे बहादुर नहीं है, वे तो भयभीत है। चाहे सड़कों पर मूर्तियां बनी हो, चाहे घरों में फोटो लटकी हो, जिस आदमी के हाथ में तलवार है वे आदमी भयभीत है, वे बहादुर नहीं। हाथ में तलवार भय का सबूत है। इतनी बात जरूर है कि भयभीत आदमी अपने से कमजोर आदमी को भयभीत करने की कोशिश करता है। इस भांति उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं भयभीत नहीं, दूसरा भयभीत है। इसलिए दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि दूसरे को भयभीत कर दे। किस लिए? इसलिए ताकि वे ये विश्वास कर ले कि तुम कांप रहे हो, मैं नहीं कांप रहा। तुम भयभीत हो, मैं भयभीत नहीं। इसलिए पति मालिक बनकर पत्नी को भयभीत किए रहता है। पति खुद भयभीत है। वे पत्नी को जब डरा देता है, रुला देता है, पत्नी को जब पैरों में गिरा लेता है, तब वे आश्वस्त होता है कि मैं भयभीत नहीं, मैं बहादुर आदमी। ये औरत भयभीत है। दफ्तर में वह जाता है, उसका वास आपको कपा देता है, उसी हालत में पहुंचा देता है जिस हालत में पति पत्नी को पहुंचा देता है। उसका मालिक सोचता है कि मैं भयभीत नहीं हूं, मैं साधारण आदमी नहीं हूं, आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी दूसरे को भयभीत करके कुछ और नहीं कर रहा है, इतना ही कर रहा है कि अपने लिए विश्वास पैदा कर रहा है, आत्मविश्वास जुटा रहा है। ये हिटलर और स्टालिन बड़े भयभीत लोग हैं। ये सारी दुनिया को कंपा देते हैं, विश्वास लाना चाहते हैं कि तुम सब कांप रहे हो, मैं नहीं कांप रहा। लेकिन हिटलर रात को अपने दरवाजे बंद करके सोता है। वे रात भर जागता रहता है कि कहीं कोई आए तो नहीं गया। स्टालिन अपनी पत्नी के साथ भी उस कमरे में रात भर नहीं सोता है। स्टालिन बड़ी सभाओं में स्वयं नहीं जाता, अपनी शक्ल सूरत का आदमी रख छोड़ा है, अपना डबल बॉडी छोड़ा है। वे जाता है सभाओं में। फौज की परेड की सलामी स्टालिन खुद नहीं लेता, दूसरा लेता है, और जो उसकी शक्ल सूरत का है, क्योंकि खतरा है कोई गोली ना मार दे। नादिर शाह रात भर नहीं सो सकता था। जरा सी खटखटाहट हो कि तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता था, क्या है, कौन है। और नादिर की मौत इसी तरह हुई। एक घोड़ा छूट गया उसके कैंप का रात को, और नादिर के तंबू के पास से निकल गया। तो घोड़े की आवाज सुनकर नादिर उठा। उसने समझा कि कोई दुश्मन आ गया। घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में वह बाहर निकला और भागने की कोशिश की। पैर में रस्सी फंस गई, तंबू की ओर वे गिर पड़ा और मर गया। वे आदमी राजनीतियां कत्ल करता रहा, मकानों में आग लगाता रहा। किस लिए? ये दुनिया भर के राजनीतिक क्या चाहते हैं? ये सब भयभीत लोग हैं। ये दूसरे को भयभीत कर ये विश्वास जुटा लेना चाहते हैं कि नहीं, कौन कहता है कि मैं भयभीत हूं। भयभीत सारी दुनिया होगी। ये सिंहासनों की यात्रा करने वाले लोग भय के कॉम्प्लेक्स से परेशान और पीड़ित लोग हैं। दुनिया के बड़े नेता, दुनिया के बड़े सेनापति, दुनिया के बड़े विजेता, ये सारे लोग भय से पीड़ित लोग हैं।
इन्हीं भयभीत लोगों के हाथ में दुनिया है और वे सब एक दूसरे से भयभीत हैं, इसलिए तो रोज युद्ध पैदा हो जाता है। इसे समझिए, जब तक भय है तब तक दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि युद्ध के कारण भय समाप्त हो जाए, क्योंकि आदमी ही समाप्त हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भय जब तक है तब तक युद्ध समाप्त हो जाए। अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे भय ने अंतिम उपाय इजाद कर लिया है। अब तो हम पूरी मनुष्यता को समाप्त करने में समर्थ हो गए हैं। समर्थ पूरी तरह हो गए हैं, शायद जरूरत से ज्यादा हो गए हैं। सुनता हूं कि वैज्ञानिकों ने इतना इंतजाम कर रखा है कि अगर एक एक आदमी को मात्र 7 बार मरना पड़े तो हमने व्यवस्था कर ली है। हो सकता है कोई भूल चूक हो जाए, कोई आदमी मारने से एक दफा बच जाए तो दोबारा मार सके, 2 बार भी बच सकता है तो तीसरी बार मार सके, 7 बार। हालांकि एक आदमी एक ही बार में मर जाता है, दोबारा मारने की कभी कोई जरूरत आज तक नहीं पड़ी, लेकिन भूल चूक ना हो जाए इसलिए इंतजाम पूरी तरह करना उचित है। तो 3-3.5 अरब आदमी हैं, 25 अरब आदमियों के मारने की सारी दुनिया में व्यवस्था है। अब की बार हम आदमी को बचने नहीं देंगे, क्योंकि अब की बार भय चरम स्थिति में हमारे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। क्या करें इस भय के लिए, क्या उपाय खोजें? एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले कि भय के संबंध में कुछ करें, इस बात को समझ लेना जरूरी है कि भय को निकालने की हम 5000 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। भय को निकालने के लिए हम भगवान को जप रहे हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष की कल्पना कर रहे हैं। भय को निकालने के लिए हम बंदूकें, बम, अणु अस्त्र तैयार कर रहे हैं। भय से बचने के लिए हम किले की मजबूत दीवार उठा रहे हैं, धन की दीवार उठा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के किले खड़े कर रहे हैं, लेकिन बिना ये पूछे कि क्या भय को निकाला जा सकता है। सीधा मेरी दृष्टि से भय अंधकार की तरह नकारात्मक है। अंधकार को सीधा नहीं निकाला जा सकता। हाँ, प्रकाश जला लिया जाए तो अंधकार जरूर निकल जाएगा, लेकिन अंधकार को भी कोई सीधा नहीं निकाल सकता। वस्तुत कुछ है नहीं, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है। प्रकाश को लाते ही अंधकार वहां से चला जाएगा। कहना गलत है कि निकल जाता है, क्योंकि निकलने को कुछ भी नहीं है। कोई भी निकलकर बाहर नहीं चली जाती है, कोई चीज निकलकर बाहर नहीं चली जाती है। जब आप दिया जलाते हैं, कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ मिटता नहीं। अंधकार तो प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र थी। प्रकाश आ गया, अनुपस्थिति समाप्त हो गई। शायद आपने सुना हो, एक बहुत पुरानी घटना है। भगवान के पास अंधकार ने जाकर एक बार शिकायत कर दी और कहा कि ये सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। सुबह से मेरा पीछा करता है, सांझ तक मुझे थका डालता है, जहां जाता हूं वहीं हाजिर है। फिर जब मैं बहुत थक जाता हूं तब रात थोड़ी देर सो पाता हूं, सुबह फिर मौजूद हो जाता है। रात भर विश्राम भी नहीं हो पाता कि सूरज फिर तैयार है। तो ये करोड़ों वर्षों से चल रहा है। मेरा क्या कसूर है? मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है? भगवान ने कहा, ये तो बड़ा अन्याय चल रहा है, मैं सूरज को बुलाकर पूछ लूं। उसने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो सूरज ने कहा, अंधकार, ये नाम मैंने कभी सुना नहीं, ये व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, अब तक उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं क्यों पीछे मुड़ूंगा? जिससे मेरी पहचान भी नहीं, उससे मेरी शत्रुता कैसे होगी?
तो आप अंधकार को मेरे सामने लाए, मैं पहचान लूं और क्षमा भी मांग लूं। अब तक भगवान सूरज सामने अंधकार को नहीं ला सके, ला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सूरज का अस्तित्व है। प्रकाश पॉजिटिव, अंधकार नेगेटिव। सूरज के सामने अंधकार नहीं लाया जा सकता। सूरज की अनुपस्थिति में ही अंधकार आएगा, गैर मौजूदगी में। अब जहां सूरज स्वयं मौजूद हो, वहां अंधकार नहीं आ सकता। ये दोनों बातें एक में नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य के भय के संबंध में यही भूल चलती रही है। हम भय को दूर करने की कोशिश करते हैं। भय नकारात्मक गुण, नेगेटिव क्वालिटी है। भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भय किसी चीज की अनुपस्थिति है, किसी गुण की। शायद आपको ख्याल में ही ना हो कि भय प्रेम का अभाव है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, वे हृदय भयभीत रहेगा ही। आमतौर से इसका ख्याल नहीं आना, क्योंकि हम प्रेम के मायने कुछ और लगते हैं। हम कभी भय के बारे में प्रेम को ही सोचने लगते हैं। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वे भयभीत होगा। और अगर अपने जीवन में कभी भी थोड़ा सा प्रेम का अनुभव किया हो, तो आपने जाना होगा कि जो क्षण प्रेम का है, वही क्षण फियरलेसनेस का भी है। जिसके प्रति आपका प्रेम है, उसके प्रति आपका भय समाप्त हो जाता है। इसे समझिए। तो भय को यदि समाप्त करना है, तो अपने भीतर प्रेम को जगाए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।